नहीं, हमने स्कंद पुराण की एक कथा का वर्णन, स्कंद पुराण पद्म पुराण की कथा का वर्णन किया था, जहां एक शूद्र उसकी समृद्धि, वो बाद में वो बड़े पवित्र कुल में उसका जन्म हुआ, और कृकल नामक वैश्य की कथा हमने कही थी। शुक्ला उसकी पत्नी, कृकल नामक वैश्य। महाराज जी, बड़ा अद्भुत प्रसंग है ठाकुर जी, पढ़ने योग्य है, इतना अद्भुत प्रसंग है। कृकल नाम का वैश्य बड़ा धर्मनिष्ठ, बड़ा सदाचारी, वैदिक धर्म में अगाध श्रद्धा रखने वाला, उसकी पत्नी शुक्ला महान पतिव्रता, देवता भी उसको पातिव्रत से डिगा नहीं सके, इंद्रादि भी परास्त हो गए, ऐसी पतिव्रता। और वो कृकल नामक वैश्य जाता है सब तीर्थों की यात्रा करने के लिए, बहुत दरिद्र है, बहुत गरीब है कृकल वैश्य, और उसको एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है कि तुझे तीर्थ यात्रा का पुण्य नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर तीर्थ यात्रा कर रहे हो। गृहस्थ पुरुष का कर्तव्य है तीर्थ यात्रा करने जाए तो अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के जाए। माताओं को खूब खुशी हो रही होगी हैं कि ये लोग अकेले चले जाते हैं, वहां चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। एक गांव के भोरे भारे ब्राह्मण थे, हमारे बराना वाले महंत जी ने कही, बराना गांव का एक रहने वाला, बराना वाले महंत जी ने कहा कि चलो नंद किशोर अयोध्या चलो। तो बोले महाराज हम चलें तो हमारी घरवाली को टिकट बनवा दो। लो, अरे बोले महात्माओं के साथ घरवाली कैसे चलेगी? बोले आधो जंग तो तुम्हारे, आधो अंग तो तुम्हारे संगे जय, और आधो घरी डरो रहे तो हमें मिले है कहा। तो महाराज जी बड़े हंसे, वहां की बुंदेली भाषा में बोला, हमें कहा मिले है। बड़े खुश हुए महाराज जी। महाराज जी बोले बराने की बात, महाराज जी थे गुरुदेव भक्त मालिक। महाराज जी बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब तुमको ज्यादा श्रद्धा हो तो दोनों का टिकट बनाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। तो बोले सपत्नी यात्रा करनी चाहिए थी। लौट के आया, तब उसने कहा, कृकल ने कहा कि लगता है कि मैं अपना आत्मनाश ही कर लूं। क्यों? मैं इतना दरिद्र हूं, अतिशय दरिद्र हूं, मैं क्या करूं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मैं अतिशय दरिद्र हूं, मैं क्या करूं? क्या करें? कथा हमारी छूट रही है, लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया बात है कि बिना बताए हमारे मन में संतोष नहीं होगा। तो अपनी पत्नी से वो संवाद कर रहा है, और ठाकुर जी वहां शुक्ला का जो संवाद हुआ है कृकल अपने पति के साथ, क्या सनातन धर्म की व्याख्या उसने की है। और उसने कहा आप धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, भगवत भक्त हैं, और मैं पतिव्रता हूं, फिर भी दरिद्रता क्यों? इसका मतलब है कोई भयंकर पूर्वकृत पाप का परिणाम है। और मेरे विचार से लगता है कि जो दान नहीं करता है वही दरिद्र होता है। लगता है हम दोनों ने पूर्व जन्म में किसी सत्पात्र को दान नहीं किया, इसी कारण से हम दरिद्र हैं। तो वो पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित जब तक नहीं होगा तब तक हमारी विपत्ति दूर नहीं होगी। तो तुम चले जाओ, वशिष्ठ जी से पूछ के आओ, हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण धर्मशील होने पर भी, पवित्र पति पत्नी, वैदिक धर्म का पालन करने पर भी हम लोग इतने दरिद्र, इतने विपन्न क्यों हैं? वशिष्ठ जी से पूछने गए। वशिष्ठ जी ने उसके पूर्व जन्म का वर्णन किया और कहा कि तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे। तुम्हारे पास बहुत संपत्ति थी। महाराज जी उसमें लिखा है, हम अपने मन से नहीं बोले, अरबों खरबों की संपत्ति थी तुम्हारे पास। अब बताओ कैसे आप कहते हैं कि इस यहाँ के वैदिक पौराणिक युग में शूद्रों को वंचित और दलित रखा जाता था। ये वंचित, दलित, अगड़े, पिछड़े और जाने कौन कौन से ये शब्द, ये राजनीतिक स्वार्थी लोगों के गढ़े हुए शब्द हैं। हमारे देश में ये स्थिति नहीं थी, वो संपन्न थे। उसकी संपन्नता का वशिष्ठ जी वर्णन करते हैं, बहुत संपन्न थे, लेकिन इतनी संपन्नता के बाद भी तुमने अपने श्रम से उपार्जित धन का उपयोग दीन दुखियों की सेवा में नहीं किया। न तुम्हारे द्वारा कोई अन्नदान, जलदान, अथवा कोई धर्मशाला या कोई सरोवर या कोई आदि कुछ बनाने की व्यवस्था, पूर्त कर्म जिसको कहते हैं,
कोई तुम्हारे द्वारा नहीं हुए। तुमने अपनी संपत्ति का उत्तम उपयोग नहीं किया, इसलिए तुम इस जन्म में दरिद्र हो। यक्ष वित्त थे तुम। तब उसने कहा, कृकल ने, कि फिर हम वैश्य कैसे हो गए, हमारी पदोन्नति कैसे हो गई, और हमें इतनी पतिव्रता पत्नी कैसे मिल गई, धर्म में हमारी रुचि क्यों हो गई, ये भी तो बताइए। बोले, एक पुण्य तुमसे पूर्व जन्म में बन गया था। एक ब्राह्मण वो नर्मदा जी की परिक्रमा करने वैशाख स्नान करने जा रहा था, और वो ब्राह्मण दुर्बल तपोधन ब्राह्मण था, और वो तुम्हारे वहां द्वार पर होकर के निकला। संध्या सायंकाल का समय था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे यहां अतिथि हो सकता हूं क्या? बोला, हाँ ठीक है, रहो। तुमने उसको आवास दिया। शीतकाल था, उष्ण जल स्नान के लिए दिया, और उस ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आई, और पति पत्नी दोनों ने उसके शरीर में तैल मर्दन किया, और पैर में घृत लगाया, और फिर स्नान कराया। उसके कुछ छींट तुम्हारे ऊपर पड़ गए, और तुमने उन ब्राह्मण देवता ने तुम्हारे घर में कुछ खाया तो नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में गाय का सुंदर दूध उन्होंने स्वयं पिया। तो दूध की भिक्षा तुम्हारी ग्रहण की, और तुमने उनको स्नान कराया, उनके चरणों में तेल घृत का मर्दन किया। उस पुण्य के परिणाम स्वरूप तुम धर्मशील हुए, सदाचारी हुए, वेदज्ञ हुए, और ये तुम्हारी पतिव्रता पत्नी उस जन्म में भी थी, इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बनी, ये परम सुंदरी बनी। और अब तुम कुछ बताया, दान पुण्य, वैशाख स्नान का महत्व चल रहा था। वैशाख स्नान करो, भगवान का तुलसी से अर्चन करो, और अपने श्रम से अर्जित दरिद्रता में भी कुछ दान करो, तो तुम्हारे इस पूर्व जन्म कृत पाप की निवृत्ति हो जाएगी। वैशाख में गंगा स्नान और नर्मदा स्नान के विशेष महात्म्य का वर्णन है। वैश्य ने किया, और फिर वह धनाढ्य हो गया, बहुत पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गया। ऐसी कथा पुराण में। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि पौराणिक आख्यानों के प्रमाण से शूद्र भी हमारे यहां का संपन्न था। वैदिक धर्म को तिलांजलि देने के कारण भूखे हो गए लोग, बेरोजगार हो गए लोग, दरिद्र हो गए लोग। ठाकुर जी, हमारे पुराणों में जो नगरों की समृद्धि का वर्णन है, क्या ऐसा नगर धरती पर कहीं दिखाई पड़ता है? वैदुरी मणि के फर्श हों और स्फटिक मणि के फाटक हों, मथुरा जी का वर्णन पढ़ लो, चाहे अयोध्या जी का वर्णन पढ़ लो, क्या हमारे यहाँ की समृद्धि थी? वो समृद्धि आज पूरे विश्व में, पूरी धरती में कहीं दिखाई पड़ती है? ये वैदिक सदाचार के श्रद्धा पूर्वक पालन करने की महिमा थी। ब्राह्मण के नष्ट होने से क्षत्रिय नष्ट हुआ, वैश्य नष्ट हुआ, गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब नष्ट हो गए। अब जब ब्राह्मण ही नष्ट हो गया तो तीसरा खंबा है वेद। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, ब्राह्मण नष्ट हुआ तो वेद नष्ट हो गया। सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद यदि वेद नहीं पढ़ा तो वो शोक के योग्य है। वेद पढ़ने के बाद जितने अक्षर भूल जाते हैं, धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे, उतने वर्ष तक गर्धव की योनि प्राप्त करना पड़ता ब्राह्मण को भी। इसलिए वेद हम पढ़ करके भूलें नहीं, भूल जाए तो उसको पुनः स्मरण करें वेद। या तो हम धर्मशास्त्र को माने ही नहीं तो स्वेच्छाचारी हो जाए, मनमाना करें, लेकिन यदि हम मानते हैं तो हमें जो कुछ हमारे शास्त्र पुराणों में लिखा है उसमें हमारी सरल, स्वाभाविक और सहज श्रद्धा होनी चाहिए। यथा साध्य हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म और सदाचार की बात माने। मानने से लाभ क्या होगा? भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी। जिन ऋषियों ने धर्म और सदाचार की नियमावली बनाई है, उन ऋषियों का सहज अनुग्रह हमें प्राप्त होगा।